नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देन डेली टाइम फ्रेम पे दोनों पे देखेंगे और क्या व्यू अपना कमिंग वीक में होना चाहिए, किस प्रकार से हमें इसको ट्रेड करना चाहिए, सब चीजें डिस्कस करते हैं। सो चलिए एक बार चार्ट पे देखो। नंबर वन चीज तो हम देखते हैं कि जो डाउ थ्योरी है वो इंटैक्ट है या नहीं है। सिंपल कहानी पहली तो ये देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखो, हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं कि डाउ थ्योरी जो अपनी है वो इंटैक्ट है, हायर लोज बनते जा रहे हैं, कोई भी प्रीवियस लो जो है, प्रीवियस स्विंग जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। सो इस वीक भी ये जो अपना प्रीवियस स्विंग था वो ये था, ये ब्रेक नहीं हुआ है। देखो, ये जो था वीकली का ये लास्ट स्विंग है, इसके बाद अप साइड गया बट ये यहां तक नीचे आया बट ये वापस खींच गया। बायर्स ने यहां से जबरदस्त जबरदस्त बाइंग की एग्रेसिव, और यहाँ क्लोजिंग, तो ये इंटैक्ट है अपना। ऊपर हायर हाइज बनते जा रहे हैं, हायर हाइज, ये हाई बना था फिर ये हाई बना दिया, तो डाउ थ्योरी इंटैक्ट है बड़े टाइम फ्रेम में। सो एक चीज क्लियर है कि बड़े टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। सिंपल, ठीक है। अब देखोगे कि ये जो लो लगा था यहां से 4000 पॉइंट्स अप साइड जाके इसने क्लोज किया है। 46,000 के करीब का लो था और अब 50,000 के आसपास जाके इसने क्लोज किया है। सो बहुत बड़ा अपमूव है। किसी एक वीक में 8 to 10% का अपमूव इंडेक्स में आना बड़ी बात होती है। सो इसी वजह से क्या हुआ, ये पूरा वीक जो है वो आप देखोगे, देखो यही निकल गया। आप इसकी कैंडल्स भी अभी डेली में हम देखेंगे तो पूरा वीक जो था वो साइडवेज होके ही निकल गया, क्योंकि उसका सिंपल रीजन यही कि यार बहुत बड़ा अपमूव जो था वो आ चुका है। सो बायर्स जो थे वो एग्रेसिव बायर्स जो होंगे वो यहाँ डिमांड जोन के आसपास होंगे। डिमांड जोन कौन सा है? देखो, डिमांड जोन ये है, बार बार डिस्कस कर रहे हैं। डिमांड जोन है ये, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है नीचे, और बहुत पहले से ये नीचे से चलता आ रहा है। आपको नीचे से देखोगे तो ये डिमांड जोन, यहां जब भी मार्केट आती है तो एग्रेसिव बाइंग होती है, तो ये डिमांड जोन है। हमें डाउ थ्योरी के बाद देखना होता है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन कहाँ है और मार्केट अभी उनसे कितनी दूर है। तो यहां डिमांड जोन है। एक जो डिमांड जोन अपना बनेगा वो अपना बनेगा, देखो ये वाला, कि मार्केट ने एक ये बहुत जबरदस्त लेवल निकाला था। देखो, यहां से मार्केट अपसाइड गई थी, इसको एक बार यहां गई, दोबारा फिर नीचे आई, फिर अपसाइड गई, इसको ब्रेक करने की ट्राई की, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर इसको ब्रेक भी कर दिया बट सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आ गई, फिर ब्रेक किया। अब ये इस बार इसके ऊपर ही मार्केट रुकी हुई है। एक वीक ब्रेक किया, दूसरे वीक ऊपर थी, तीसरे वीक, फोर्थ वीक, तो अब ये जो है ना 48,500, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन चुका है। ये ध्यान रखना, क्योंकि 4 वीक मार्केट इसके ऊपर ही टाइम स्पेंड कर चुकी है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, जो सप्लाई जोन देखना है वो कहां है? सप्लाई जोन है ये, ऑल टाइम हाई जो है मार्केट का 51,000 के अराउंड, ये है सप्लाई जोन। यहां से एग्रेसिव सेलिंग का जोन होगा ये। जब भी मार्केट इसके आसपास आएगी तो सेलर्स एक बार जोर लगाएंगे, और जो बायर्स यहां से एग्रेसिवली बाइंग करके गए होंगे डिमांड जोन से, वो अपना प्रॉफिट भी बुक करना चाहेंगे वो इसके आसपास अपना प्रॉफिट भी बुक करना चाहेंगे। सो इन चीजों का ध्यान रखना। अब डिस्कस करते हैं कि अपना व्यू क्या होना चाहिए, कैसे अपने ट्रेड को लेके कैसे चलना चाहिए। देखिए, यहां पे इन बिटवीन, या ऊपर सप्लाई जोन, नीचे डिमांड जोन, यहां पे आप एक चीज तो हमेशा ये ध्यान रखना, यहां से आप एग्रेसिव नहीं हो सकते हो, ना एग्रेसिव बायर बन सकते हो ना सेलर्स बन सकते हो, नंबर वन चीज। सेकंड थिंग, मार्केट जब बीच में है तो आप पोजिशनल ट्रेड नहीं ले सकते हो। जो पोजिशनल ट्रेड लेके जाते हैं, ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाते हैं, वो लोग वो नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ बीच में है, पता नहीं अब नीचे आना है या अप साइड जाना है, यहाँ कोई व्यू क्लियर है अपना है नहीं। हाँ, यहाँ हो और यहाँ कोई अपना पैटर्न बन चुका हो, बाइंग का कुछ रेंज बन गई, उसका अप साइड ब्रेक हो गया हो, तो मैं कह सकता हूँ कि यार पोजिशनल ट्रेड लेके मैं जा सकता हूँ, अब मेरे को मेरा स्टॉप लॉस भी पता है और व्यू भी पता है क्लियर। बट यहाँ बीच में मार्केट फंसी हुई है, वो अप साइड ब्रेक कर देगी, डाउन साइड ब्रेक कर देगी, पता नहीं है। सो पोजिशनल नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना। और अगर कोई ले तो अपना हेज पोजीशन लेके जरूर जाओ, नेकेड मत लेके जाना यार, बहुत बड़ा लॉस खा सकते हो नहीं तो। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर होगी। अब देखो, अगर इसका इस वीक का हाई जो है ये है 50,250 के अराउंड का इसका हाई है। अब मार्केट अगर इस वीक में, कमिंग वीक में, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, जब भी अगर इसके हाई को निकालेगी तो एक अच्छा मूव अपने को मिलेगा, क्योंकि एक वीक की कंसोलिडेशन यहाँ हो चुकी है। तो इस वीक को जैसे ही निकालेगी तो कुछ बायर्स, फ्रेश बायर्स ऐड होंगे यहाँ पे, जो अभी तक वेट कर रहे हैं, मार्केट साइडवेज जो चल रही है, तो ऐड होंगे। तो यहां से लेके यहां तक का एक टारगेट होगा। सिंपल कहानी देखो, यहां से लेके यहां तक का टारगेट होगा, बहुत बड़ा मूव नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। यही एक 700-800 पॉइंट, 1000 पॉइंट तक का मूव है ये। सो यहां तक का टारगेट होगा। अगर इसने डाउन साइड ब्रेक कर दिया, देखो डाउन साइड ब्रेक कर दिया 49,500 के नीचे, 49,500 के नीचे ब्रेक कर दिया, तो फिर ये अपना जो है फर्स्ट टारगेट तो वही 49,000 होगा। मतलब होल नंबर्स के अकॉर्डिंग चलते जाना। आप नीचे 49,000 तक होगा, देन 48,500 तक होगा। सो इस टाइप से मार्केट में नीचे चलते जाएंगे। जैसे जैसे नीचे आएंगे वही फिर से है
कि बायर्स जो है वो अलर्ट हो जाएंगे और ये नीचे डिमांड जोन में मार्केट जाके फंसने लग जाएगी। सो बीच में मार्केट है, इस अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना, अप साइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करना। इन बिटवीन कैसे ट्रेड करोगे? इन बिटवीन ऊपर 50,250, नीचे 49,500। टॉप से कोई रेंज बनती है, उसका डाउन साइड ब्रेक होता है, रिवर्सल का ट्रेड लो नीचे तक, स्पॉट पे अपना निकल जाओ। या नीचे स्पॉट जहां भी मिले वहां थोड़ी रेंज बनती है, अपसाइड ब्रेक करता है तो अपसाइड का ट्रेड लो। सिंपल, ये जो पूरे वीक हम करते हैं यही अपने को अभी भी करना है, सिंपल कहानी है। ये कितना बड़ा लठ जो बैंक निफ्टी के में दिक्कत दे रहा है, ये देखो इतनी बड़ी कैंडल जो है 5000 पॉइंट की, इसको निकालना बहुत बड़ा टास्क है बैंक निफ्टी के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, ये कब निकलेगा, इसके लिए बेस्ट सिनेरियो यही होगा कि एक आध वीक इसके आसपास और मार्केट जैसे अपसाइड जाती रहे, यहाँ एक दो वीक मार्केट रुके, एक दो वीक रुके, यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए। कंसोलिडेशन देके इसका जिस दिन ब्रेकआउट होगा उस दिन जबरदस्त आएगा। अगर डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट कर दिया तो उसका सस्टेन ना करे, क्योंकि यार 5000 पॉइंट की तो खुद ही है, इसका फिर ब्रेकआउट भी होगा तो और ऊपर जाएगा प्राइस। तो मतलब 5-6 हजार अगर आप 2-3 वीक के अंदर ही घोड़े को चला दोगे तो आप खुद सोचो कि यार सस्टेन कैसे होगा वो। सो बेस्ट सिनेरियो यही होगा कि मार्केट यहाँ पे जाए, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करवाए, थोड़ा यहीं कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन देके इसको अपसाइड जाए, या फिर मार्केट थोड़ा नीचे आए और यहाँ पे आके कोई हायर लो बनाए और फिर वापस जाए। इस साइड से मार्केट, इस ढंग से मार्केट चले तो अच्छे से सस्टेन कर पाएगी। चलो अब एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो अब मैं इनको निकाल देता हूँ एक बार, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है, 6 मिनट की। देखो अब सिंपल, अब समझना कि मार्केट को किस वे में हम ट्रेड करें। अब आप देखोगे तो ये देखो ये पिछले, ये कहानी चल रही है पूरे वीक की। ये देखो ये कहानी चल रही है पिछले 3 और 2 5 दिन, पूरा वीक यहाँ निकला है। अब आप देखोगे अगर अपसाइड में 50,250, नीचे 49,500, जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करेगी तो 5 दिन की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, बढ़िया मूव अपने को मिलेगा। एक सिंपल कहानी है। यहां से ब्रेक करे तो फर्स्ट टारगेट ये होगा 50,600 का, इस कैंडल का हाई, देन अपना ऑल टाइम हाई जो है वो टारगेट होगा, सिंपल कहानी ये है। नीचे इसको ब्रेक करेगी तो फर्स्ट टारगेट इस ग्रीन कैंडल का लो जो अराउंड 49,000 है ये होगा, और देन मैंने आपको बताया था जो 48,500 वाला जो पूरा डिमांड जोन वीकली के अकॉर्डिंग बताया था वही होगा। सो इस अकॉर्डिंग आपने ट्रेड प्लान करना। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट यहीं जैसे अभी तक पूरा वीक हुई है, यहाँ टॉप पे मार्केट गई, यहाँ पे रेंज बनी, डाउन साइड ब्रेक हुआ तो रिवर्सल का ट्रेड लेना। यहाँ नीचे मार्केट जहां भी डे लो के आसपास आती है, जैसे अभी डे लो या आज का जो है अभी था फ्राइडे का 49,500, इसके आसपास मार्केट रुकती है और अपसाइड ब्रेक करती है तो बाइंग का छोटा ट्रेड लेना। बट बाइंग में मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ अभी। हाँ, रिवर्सल का ऊपर से ट्रेड आता है तो अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है, कि उसका रीजन ये कि बाइंग साइड में बड़ा मुंह आ चुका है यार एक, जब इसके ऊपर ब्रेक करेगी तो बाइंग साइड का अच्छा मूव आएगा। सिंपल कहानी ये है, अपने को यही सिंपल प्लान करना है। मार्केट अगर गैप अप हो जाती है सीधा इसके ऊपर 50,250 के ऊपर हो जाती है तो थोड़ा वेट करेंगे, डायरेक्ट गैप अप होते ही नहीं घुसेंगे, क्योंकि 5 दिन की कंसोलिडेशन है और 200-250 पॉइंट अगर घोड़ा सीधा चल के ही इसको गैप अप कर देगा तो थोड़ा डर लगेगा कि यार एक बार बहुत चल चुका है, पता नहीं बायर्स ऐड होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके थोड़ी देर मार्केट यहाँ होल्ड कर ले, इसको कुछ देर 25-30 मिनट 20 मिनट, कुछ मार्केट 2-4-5 कैंडल 10 कैंडल यहाँ रुक जाए, एक रेंज बना दे, उस रेंज का फर्दर अपसाइड ब्रेक कर देगी मार्केट तो ठीक है, फिर अपना कॉन्फिडेंट है कि यार 5 दिन की कंसोलिडेशन निकल के थोड़ा होल्ड कर दिया और फिर तो इसमें बढ़िया बाइंग का एक अपसाइड मूव आ सकता है आपको, क्योंकि मार्केट में मतलब ये लगा लो आप गुस्सा भरा पड़ा है, बायर्स भी मतलब जबरदस्त वेट कर रहे हैं, टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि यार कब इसका एक बार अपसाइड को ये ब्रेक करे और हम कूदें इसमें। ऐसा ही नीचे की साइड है, नीचे भी यही है, बट वही है 49,500 के पास मार्केट को रुकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ रुक के इसका ब्रेक डाउन करेगी तो फिर वही है, फिर सेलर्स भी कूद जाएंगे, जो सेलर्स अभी डरे हुए हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में सेलर्स भी डरे हुए हैं, वो एग्रेसिव सेलिंग यहाँ से नहीं कर सकते, जिस दिन इसने ब्रेक कर दिया उस दिन एग्रेसिव सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये अपनी सिंपल कहानी रखना, बता दिया मैंने सारी मोटी मोटी बातें आपको। सो इस अकॉर्डिंग हमने ट्रेड प्लान करना, बाकी डे टू डे हम डिस्कस कर ही लेते हैं। आप इन मेरी जो डे टू डे की लॉन्ग वीडियोज इनको जरूर से जरूर यार अच्छे से फॉलो करो, बिना इंडिकेटर वाली, जीरो इंडिकेटर के साथ, प्योर साइकोलॉजी, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है और जबरदस्त चीज है ये, आपको कहीं मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी। रेगुलर फॉलो करो बस, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, 6 मंथ्स में आप रिजल्ट देखोगे कि बिल्कुल ही जबरदस्त रिजल्ट, मतलब एकदम से आप कहोगे कि यार खुद को भी ट्रस्ट नहीं होगा इतना कि यार ऐसी भी ट्रेडिंग हो सकती थी क्या। सब ये साइक स्ट्रेटजी और ये सब इंडिकेटर यही सब सुनने को मिलता है।
सो सब फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज हैं, बढ़िया। आप इनको आराम से देखा करो, 2-2 3-3 बार देखो चाहे, बट अच्छी लर्निंग लो इनसे। चलिए दोस्तों, इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।